स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10 एस्पिरेंट में 2024 एंड 25 में। हम लोग क्वेश्चन 8 तक बात कर चुके थे और हम आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7, 8 के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हो। और उसके पहले की जो 1 से लगा करके 5 तक क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हो प्ले लिस्ट में जा करके। क्लास 10 एस्पिरेंट 2024 एंड 25 के लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी। जितनी बात कहा गया है मैं उसको वहाँ पर लिख लेता हूँ या उसे उसी हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मेरे से कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने ठीक है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। और बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे 90 डिग्री है। ठीक है, ABC, तो B पे देखो यहाँ पर हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब बोला गया है कि इफ़ दिया हुआ है कि इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, वट इट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, देन हमें फाइंड द वैल्यू, पहली बात कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो tan दे रखा है और PBP अपॉन HHB से आप ये जानते हो कि ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये tan के लिए होता है। और मैं अभी आगे और भी बताऊंगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दीजिए और ये जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर को इशारा करी और ये बेस को इशारा करी। और थीटा की जगह पे क्या लिया गया? एंगल ए। तो जाहिर सी बात है, जब आप एंगल ए ले रहे हो, इस एंगल को ए ले रहे हो, तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। जब ये परपेंडिकुलर हो गई तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है वो जो वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख दे रहा हूँ कि जो मेरी परपेंडिकुलर है वो आप देख सकते हो कि 1 है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की जगह पे 1 लिख देते हैं। और जो बेस है वो √3 है, तो मैं इसे √3 लिख देता हूँ। गॉट इट। अब मुझे हाइपोटेनस की निकालने की बारी है, तो आप इसे क्या करते हो? सिंपली रूट लगा करके दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर करके निकाल सकते हो। थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ √3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब √3 का आप स्क्वायर करते हो तो वो 3 ही आने वाला है, प्लस 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आने वाला है। तो आप इसे जब ऐड करोगे तो ये 4 आएगा, तो फिर आपकी ये वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस वैल्यू आई है वो 2 आई है। गॉट इट। अब मुझसे जो वैल्यू पूछी गई है, उनको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू बनानी है। तो देखिए, ये जो फिनोमेनन होता है ये वाला, ये आप साइन के लिए इस्तेमाल करते हो, और जो बीच वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है वो आप कॉस के लिए इस्तेमाल करते हो, और लास्ट वाला tan के लिए मैंने बता दिया है। तो आप देखो जो साइन दे रखा है उसके हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस की जगह पे आप प्लस लगा दीजिए। कॉस के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेनस है और कौन सी बेस है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर जो एंगल है वो ए दे रखा है, ए। तो ए के हिसाब से आप देखोगे, एंगल ए के हिसाब से, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितनी थी? ये 1 थी आपकी, तो इसको मैं 1 लिख दूँ। और हाइपोटेनस कितनी है? 2 है। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉस सी देखा है। अब सी एंगल जब आप लेते हो, ये एंगल सी लेते हो, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ। फिर और जब वो परपेंडिकुलर हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये बेस के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखिए ये मैं रेड से कर दे रहा हूँ कि जो सी के लिए आपको रेड वाला डेटा को देखना है, और जो ए के लिए है वो मैं इसे कर दे रहा हूँ, ऐसे आपको ये स्काई ब्लू वाला आपको देखना है। ठीक है, तो आप देखिए जब एंगल यहाँ पे सी इस्तेमाल किया गया है, तो सी के लिए आप परपेंडिकुलर कितना है? इसके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ये वाली बेस हो गई। तो आपको इसकी जगह पे क्या रखना है? 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? वो तो फिक्स्ड है, 2 ही होगी, प्लस की जगह प्लस को लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या लिया है? ए। तो ए के हिसाब से आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर ही है। जब ये परपेंडिकुलर हो गई और मुझे चाहिए क्या? यहाँ पे बेस चाहिए, तो वो वाली साइड बेस होगी, तो आप इसे √3 लिखोगे और हाइपोटेनस 2 है आपकी। मल्टीप्लाई लगा दीजिए। जब आप एंगल सी ले रहे हो तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने वाली साइड √3 परपेंडिकुलर होती, तो बेस कितनी हो जाएगी? नीचे वाली। तो बेस कितनी, और मुझे चाहिए क्या? यहाँ पे परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना है? √3 है, और हाइपोटेनस कितनी? 2 है। देन आप इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका 1 से मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1/1 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये तो 4 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए। अब देखिए ऊपर √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आने वाला है, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर सिंपली ऐड कर लीजिए। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? अपॉन 4 कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 4/4। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 1 आने वाली, और ये इसका फाइनली आंसर है।
ये आपका 1 आंसर हो गया। ओके, इसी में क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कॉस ए साइन सी, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा डेटा ऊपर लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सेकेंड पार्ट इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन इसका क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि आप बताइए कि कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस सी, कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए कॉस के लिए कितना इस्तेमाल करते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप इसको यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिए, तो फिर कॉस के लिए फिर यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखो, लेकिन वो एंगल के हिसाब से एडजस्ट होगा कि कौन सी हमें साइड बेस लेनी है, कौन सी परपेंडिकुलर लेनी है, कौन सी हाइपोटेनस लेनी है। फिर साइन के लिए हमें क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिख सकते हो। देन मुझे देखना है कि देखिए मैंने जो एंगल ए लिया है वो उसको मैंने स्काई ब्लू से लिया हुआ है, तो मैं इसको स्काई ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ। ए वाले हमें स्काई ब्लू वाले लेने हैं और जो मैंने इसको रेड से लिया है, एंगल सी को रेड से लिया है, तो इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ, रेड से ये। तो यहाँ से मुझे देखना है, देखिए एंगल ए के लिए जब आप एंगल ए लेते हो तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गई, और तो फिर ये बेस हो जाएगी, ये बेस है ना, तो बेस के लिए मुझे क्या लेना है, बेस ही चाहिए मुझे यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3 और अपन हाइपोटेनस कितना है 2 है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। जब आप सी एंगल लेते हो तो सी के हिसाब से देखिए, सी के हिसाब से ये एंगल ये सी ले रहे हो आप, तो सी के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बेस ही चाहिए ना यहाँ पे, तो बेस चाहिए तो कितना है, बेस कितना है 1 और अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बीच में माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद अब फिर एंगल ले लेना है, देखो एंगल ए है तो एंगल ए के साइड, ये एंगल ए है तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो 1 लिख दिए, और हाइपोटेनस क्या फिक्स है वो 2 ही है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। और साइन सी जो लिखी हुई है, देखिए एंगल सी ले रहे हो तो आप ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना लिखोगे आप, √3 लिखोगे, और अपन हाइपोटेनस कितना लिखोगे वो तो 2 ही है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, √3 बन जाए √3 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, √3 बन जाए √3 इसमें भी हो जाएगा, और यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 4। तो देखिए सिमिलर में सिमिलर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इस कटने का मतलब होता है कि आंसर हो इस कटने। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम आप 4/4 काटते हो तो इसका रिजल्ट 1 होता है, लेकिन आप 4 - 4 फिर देने ऐसे काटते हो तो इसका मतलब होता है 0, क्योंकि ये चीज़ सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और ये चीज़ ये डिवाइड है, तो डिवाइड 1 देता है, और जब आप माइनस करते हो तो वो 0 देता है, तो ये रफली वर्क था, तो मैं से साढ़े आता रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एक PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट Q, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, सिंपली PQR एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, ये PQ एंड R, और कह रहे Q पे 90 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं Q पे डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये गिवन है, ये बात गिवन है, क्या दे रखा है कि यहाँ पे गिवन है कि PR साइड प्लस QR इज इक्वल टू 25। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बात गिवन थी। और दूसरी बात ये भी गिवन है कि यहाँ पर ये बात गिवन है कि जो PQ साइड है, PQ वो है 5 सेंटीमीटर, वॉट इट, ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, देन मुझे क्वेश्चन में बताया गया कि आप फाइंड करिए, फाइंड क्या क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कि साइन P और यहाँ पे कॉस P, ठीक है, और tan P, ठीक है, tan P, चलिए ये वैल्यू मुझे बतानी। ठीक है, देखिए इसके लिए मुझे तीनों साइडों का पता होना बहुत ज़रूरी है ट्रायंगल के लिए, तो मुझे तीनों साइड किसी भी तरीके से निकालनी है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर गिवन क्या है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो PQ मेरी है कहाँ पर, ये PQ, तो मैं इसे 5 सेंटीमीटर सिंपली डाल दे रहा हूँ। अब मैं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि देखिए होता क्या है कि अगर आप ये लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस लेते हो और ये बेस होता है, फिर ये परपेंडिकुलर होता है, तो आप क्या करते हो, सिंपली देखिए कि ये जो PR होता है हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड PR का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो PQ का होल ऑफ स्क्वायर प्लस QR का होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, व्हाट इट, ये होता है। फिर देन मुझे फाइनली क्या करना है कि देखिए PR मुझे तो दे नहीं कहा, तो PR की जगह आप PR लिख दीजिए, और PQ की जगह कितना देखा है 5, तो यहाँ पर आप 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए सिंपली, और QR कितना देखा है, QR की जगह आप QR लिख दीजिए, व्हाट इट, ये लिख दीजिए। फिर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो PR का होल ऑफ स्क्वायर ये लिख दीजिए, ये आपका 25 हो जाने वाला है, ये कितना हो जाएगा QR का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ट्रांसपोज कर दीजिए इसे, इस QR को उधर की ट्रांसपोज करके, देखिए इसके आगे प्लस का सिंबल है, तो आप जब उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो अब इसे क्या लिखोगे, PR का होल ऑफ स्क्वायर माइनस QR का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 25, ये यहीं रह जाने वाला है। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है कि A का होल ऑफ स्क्वायर
माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी। तो सिमिलरली ये आइडेंटिटी वही है। आप सपोज दैट इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पी आर प्लस क्यू आर, और फिर क्या लिख सकते हो इसे, पी एक बार माइनस में लिख दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। बट इट फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 25 है। तो ऑन पुटिंग क्या करेंगे, ऑन पुटिंग आप इसे पुट कर लीजिए। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली 1 मिनट, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये इसमें आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू हम कितनी लिख देंगे 25 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई लिख देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना 25। देन देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी तो पी आर माइनस का क्यू आर और ये अपॉन में आ जाएगा 25/25, ठीक है। तो आप इसे काटोगे तो ये 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिली है किसकी, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये जो इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन नंबर ये वाली फर्स्ट। आप इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन था ये पहले से, इक्वेशन फर्स्ट थी। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड है। जब इसे आप सिंपली सॉल्व कर रहे होगे तो देखिए प्लस माइनस ही खत्म हो गई। तो आप इसे कितना लिखोगे, पी आर प्लस पी आर, तो कितने पी आर हो जाएंगे, ऐड होकर के 2 पी आर हो जाएंगे, 2 पी आर। और इसे आप सिंपली ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो 26 आ जाएगा। आप जैसे यहाँ से काट रहे होगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से काटोगे तो 13 आ जाने वाली है। फिर देखो अब ऑन पुटिंग पी आर इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में, मुझे 1 में पुट करना ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं 1 पे पुट कर दे रहा हूँ। तो पी आर पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 रखे। तो आप पी आर की जगह कितना लिख दो, 13 प्लस क्यू आर लिख दीजिए इक्वल टू 25। जब आप इसे ट्रांसपोज करके निकाले होगे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में 13 माइनस कर दी तो 5 में 3 गया, 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 में 2 में बन गया तो ये 12 वैल्यू आ जाने वाली। तो देखिए दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू आपकी ये आ चुकी है पी आर 13 है और जो आपकी क्यू आर है वो 12 है। तो अब हम चलते हैं ट्राइंगल की तरफ कि देखिए यहाँ से पी आर कितना है 13, तो मैं पी आर की जगह 13 लिख दे रहा हूँ, ये निकाली। और मैंने क्यू आर वैल्यू कितनी निकाली 12, तो मैं इसको 12 लिख। अब तीनों साइड्स मुझे पता है, तीनों साइड्स पता है। फिर देखिए अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो एंगल क्या लिया गया, एंगल पी लिया गया, एंगल पी। अभी तक डिसाइड नहीं था कौन परपेंडिकुलर है कौन कौन बेस है। तो अब जब एंगल पी लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, पी से परपेंडिकुलर। तो ये जाहिर सी बात है ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। देखिए साइन के लिए हम लोग लिखते क्या है, साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइन के लिए इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ बस। साइन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे पी बी पी अपॉन एच एच बी से। तो ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप फिगर देखिए परपेंडिकुलर कितनी है 12 है और हाइपोटेन्यूस कितनी है 13 है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके में कॉस पी चाहिए, तो कॉस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये बीच वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल कर लीजिए। तो बेस कितना है आपका, यहाँ से हटाइए, बेस कितना है 5 है, तो यहाँ पे और हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, तो वो लिख दीजिए। टेन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लास्ट वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है और बेस कितना है आपका 5 है। तो ये फाइनली मेरा आंसर, जो वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 8.1 का, जो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे बताना है सिर्फ स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है इसमें, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है कि बोला गया है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू
tan a की वैल्यू tan a वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बात बोली गई है। ओके, तो सपोज दैट मैं कोई एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूँ यहाँ पर, और मैं एंगल ए ले रहा हूँ यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पर ए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब एंगल ए ले लिया मैंने, तो ये साइड क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो सपोज दैट मैं साइड ले ले रहा हूँ कि ये मैंने साइड ले ली परपेंडिकुलर 3 ले ली, और मैंने इसको 4 ले लिया और ये 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट होती है तो मैंने इस ट्रिपलेट होता है तो ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे tan a की वैल्यू निकाला। देखो tan के लिए मैंने क्या लिखता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो कि कितनी है, 3 है, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, 4 है, 4, तो बेस मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू तो लेस देन 1 आ रही है, क्योंकि 4 में 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 4 से आप काटोगे तो 4 और 4 7 28, तो ये 0 से ये तो 1 से सॉरी लेस आ रही है। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ये, और मैं उसका एक ट्रिपलेट होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, उसे हम ले रहे हैं, ये ले रहा हूँ, ये 13 ले रहा हूँ, ये 5 ले रहा हूँ, और ये मैं 12 ले रहा हूँ। सपोज दैट मैंने एंगल यहाँ पे लिखा, ठीक, तो एंगल इधर लिखा, तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ये लिखोगे, और ये क्या लिखोगे, ये बेस लिखोगे। देन आप जब इसे लगाओगे, tan a लगाओगे, कितना लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे। परपेंडिकुलर आपकी कितनी है, परपेंडिकुलर कितनी है, 12 है, लेकिन बेस कितनी है, 5 है। देन आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 टू द 10 ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 5 टू द 10 2 बचेगा, 5 4 20, 2.4 आएगी। और जो क्या है, ये वैल्यू जो है 2.4 जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, तो जी नहीं, ये वैल्यू ऑलवेज लेस नहीं होगी। व्हाट इट, तो मैं एक मिनट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया कि ऑलवेज लेस तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो इसका मतलब पहला जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, फिर मैं आगे ले रहा हूँ, अगला जो इनका कंक्लूजन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए सेक 12/8 रखा है, तो सेक के लिए हम क्या लेते हैं, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो फिर सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेनिस अपॉन बेस। ठीक है, व्हाट इट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइपोटेनिस ये हो गई और बेस ये हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनिस इसकी 12 है, और इसका बेस जो है वो 5 दिया हुआ है। अब इसके अगर हम परपेंडिकुलर बाई पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10.9 आएगी। तो देखो होता क्या है कि कोई भी ट्रायंगल अगर पॉसिबल होता है तो किन्हीं भी दो साइडों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ पर करते हैं कि ये किसी भी एंगल ए के लिए ट्रायंगल पॉसिबल है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो, मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, लिखा है कि cos A इज एब्रीविएशन और यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये बात गलत लिखी है। देखो कोसेकेंट जो होता है वो कॉसेक के लिए लिखा जाता है, कोसेकेंट को हम कॉसेक बोलते हैं, उसका एब्रीविएशन कॉसेक होता है, और कॉस का एब्रीविएशन जो होता है वो कोसाइन होता है। सो ये बात क्या है, ये गलत लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसका 4th नंबर है, 11th का 4 नंबर है। तो 4 नंबर क्या लिखा है, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जैसे देखो यहाँ पे 3x लिखा होता है, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x लिख सकते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पर कॉट ए को कॉट × ए लिख सकते हो अलग अलग? नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, वो एंगल में है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, इनकी फॉल्स है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, और फिर कह रहा है कि क्या ये किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो मैं देख ले रहा हूँ ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। देखो साइन थीटा इक्वल टू पीबीपी के हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होती है, और ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर कितनी है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, ये थीटा मैंने बना लिया, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो मैंने इसको 4 दे दिया, और इसका हाइपोटेनस कह रहा है 3 है। और जब मैं इसका बेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये नेगेटिव में आ रही है, किसमें आ रही है, नेगेटिव में। और जब ये नेगेटिव आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ट्रायंगल ही नहीं पॉसिबल है, तो इसको भी हमें फॉल्स देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एस्पिरेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। गॉट इट, थैंक यू।